नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष 28 अक्टूबर 2023 खड़ग ग्रास चंद्र ग्रहण के विषय में कुछ विशेष बातें लेकर के हमारी चर्चा होगी कि ग्रहण का काल कब से कब तक रहेगा और समस्त 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इस ग्रहण काल का संपूर्ण रूप से लाभ उठा सकते हैं। साधकों के लिए ये सबसे श्रेष्ठ समय है। यदि आप साधक हैं तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ समय है। आप इस ग्रहण काल में विभिन्न प्रकार के अपने मन के इच्छाओं को या कहें कि मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा इस ग्रहण काल के लिए, जो करेंगे तो आपको निस्संदेह लाभ होगा। हमेशा बताते आया हूं, करिए, फायदा जरूर होगा, आजमा के देखिएगा। तो सबसे पहले मैं चंद्र ग्रहण के बारे में बताना चाहूंगा आपको कि 28 अक्टूबर 2023 को अश्विन मास शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन जो है शनिवार को यह ग्रहण लगेगा। मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में यह ग्रहण लगने जा रहा है, यानी कि चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो अश्विनी नक्षत्र वाले लोगों को विशेष तौर पे सावधान रहना चाहिए। मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र आता है। अब यहां पे चूंकि सूतक जो है वो 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, तो शाम को 4:05 से, या यूं कहिए कहीं कहीं 4:04 से सूतक काल का समय जो है प्रारंभ हो जाएगा। और ग्रहण काल जो है वो कब से कब तक रहेगा, तो रात को 1:05 से लेकर के और रात को 2:24 तक। अब ये समय जो है आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। आप इसमें किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, मैं बताता हूं आगे आपको। और मध्य जो है ग्रहण का वो 1:44 से लेकर के और मोक्ष जो है 2:24 पे रहेगा, यानी कि कुल 1 घंटा 19 मिनट का अवधि जो है ग्रहण काल का रहेगा। यानी कि 1:05 से लेकर के और 2:24 तक, कहीं कहीं आपको पंचांग में 2:30 तक भी मिलेगा, तो आप 2:30 तक मान के चलिए। तो ये ग्रहण काल जो है इसमें विभिन्न प्रकार के आप मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। मैं आपको एक लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र, क्योंकि आज के इस दौर में लक्ष्मी की कामना कौन नहीं करता है, चाहे कोई भी हो। ओम श्रीम महालक्ष्मय मम गृहे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम श्रीम महालक्ष्मय मम गृहे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मैं इसी मंत्र का जाप करता हूं। ग्रहण काल के दौरान में जो है आपको जब से सूतक लग जाता है तब से, यानी कि शाम को 4:05 से ही मंदिर के कपाट को बंद कर देना है। आपको जो भी पूजा पाठ करना होगा आप उसके पहले कर लीजिएगा। मंत्र जो है आप अपने मंदिर में भी, अपने घर का जो मंदिर है वहां भी आप जप सकते हैं, लेकिन मंदिर में भगवान के स्पर्श नहीं करना है। चल या अचल कोई भी प्रतिष्ठा, जैसे कि अचल प्रतिष्ठा कहाँ होती है, मंदिर में, और चल घर में, तो कहीं भी आपको मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है। थोड़ा दूर हट के बैठिए और वहां बैठ करके हाथ में जल लीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलिए, और जितना आपको जाप करने की इच्छा है, जैसे कि मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा अमुक गोत्र रमेश चौबे, ओम श्री महालक्ष्मी मम गृह आगच्छ आगच्छ स्वाहा मंत्रस्य 11 माला जाप करना है। और आगे संकल्प करिए करके जल साइड में डालिए और 11 माला इस मंत्रों का जाप कीजिए। 5 या 7 जो भी, जैसे भी आपकी श्रद्धा है, जितना जपेंगे लाभ उतना ही आपको ज्यादा मिलेगा। तो वहां आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप चाहें, यदि आप विशेष तौर पर यदि आप जल तत्व राशि के हैं, यानी कि कर्क राशि के हैं, वृश्चिक राशि के हैं और मीन राशि के हैं, तो आप चंद्रमा के मंत्रों का भी जाप कीजिए। कम से कम 1 माला तो करना ही चाहिए, इससे आपको लाभ होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण विशेष तौर पे जल तत्व के राशि को ज्यादा प्रभावित करता है। तो आप चंद्रमा के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। तो ये एक अवसर है, ये एक अवसर है, बहुत सुंदर अवसर जीवन में कुछ प्राप्ति करने का। तो इसको सो के मत गंवाइएगा, इसका लाभ लीजिएगा, इसका सही उपयोग कीजिएगा। अब यहां पे भारत के अलावे ये जो ग्रहण है वो कहां कहां, तो भारत के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, उत्तर दक्षिण अमेरिका में भी ये ग्रहण दिखेगा। अब यहां पे एक चीज और आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष शरद पूर्णिमा के दिन जो है वो आकाश से अमृत की वर्षा होती है, ऐसी मान्यताएं हैं। और सदियों से लोग ये करते आ रहे हैं कि आपको खीर बना करके और चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं।
तो इस वर्ष ये कैसे होगा, ये एक प्रश्न है। तो देखिए, चूंकि चंद्रमा संपूर्ण ग्रहण में रहेंगे और चंद्रमा को ग्रहण लग जाएगा, और जो ग्रहण का जो समय है वो मध्य रात्रि में है, यानी कि 1:05 से है, और सूतक तो इसका शाम को 4 बजे से लग जा रहा है। अब चूंकि आप जानते हैं कि सूतक के लगने के दौरान या सूतक के लगने के बाद किसी प्रकार का भोजन बनाना वर्जित रहता है, भोजन नहीं बनाना चाहिए। और यदि कोई भोजन बना हुआ तो उसमें जो है वो जैसे कि अचार हो गया या कुछ ऐसा चीज़ हो गया जो हम फेंक नहीं सकते, तो उसमें हम तुलसी का पत्ता डाल देते हैं। लेकिन जब हम जानते हैं कि जब ग्रहण लग गया है तो ग्रहण के दौरान वो बनाना भी अच्छा नहीं है, और यदि ग्रहण के पहले आप बना के रख लेते हैं तब भी अच्छा नहीं है। तो चंद्रमा कहीं ना कहीं जब पीड़ित हैं इस समय, तो इस वर्ष जो है खीर वाला जो कार्यक्रम है वो नहीं होगा। यानी कि इस वर्ष आप शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना करके और चंद्रमा की रोशनी में नहीं रखिएगा, ये अच्छा रहेगा, ये उचित रहेगा। अब एक प्रश्न और उठता है कि बहुत से लोग इस दिन लक्ष्मी और कुबेर की पूजा भी करते हैं, तो उनका कैसे होगा। जैसे कलकत्ता में इसी दिन लक्ष्मी पूजा होता है, लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी पूजा होता है, तो वो कैसे करेंगे। तो जो भी पूजा करना होगा वो 4:05 से पहले पहले ही करना पड़ेगा। बाकी यदि आप सत्यनारायण भगवान का कथा यदि आप घर में कहलाते हैं तो उसके पहले 4:05 जो शाम का समय है उसके पहले आप करवा सकते हैं। सुबह से आपके पास समय है तो आप कर लीजिए, लेकिन 4:05 के बाद किसी प्रकार का पूजा नहीं होगा, पूजा वर्जित है, आपको नहीं करना है। तो आप समझ गए कि खीर वाला उपाय नहीं करना है, और जो भी पूजा पाठ आप करना है 4:05 से पहले पहले कर लेना है। अब प्रत्येक राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मेष राशि के साथ जो है विश्वासघात होने का डर रहेगा, आप संभल के रहिएगा। वृषभ राशि को हानि होगा, कहीं ना कहीं नुकसान होगा, सावधान रहना है आपको। मिथुन राशि को सफलता की प्राप्ति होगी, हर मामले में कहीं ना कहीं लाभ होते हुए नजर आ रहा है। कर्क राशि को लाभ है, कर्क राशि के लिए ग्रहण अच्छा है। सिंह राशि के लिए अपव्यय और अपमान यानी फालतू के खर्चे होंगे और कहीं ना कहीं मान सम्मान का नुकसान होगा, संभल के रहना है आपको। कन्या राशि के लिए मित्रों से कष्ट, आपके मित्र आपको धोखा दे देंगे। तुला राशि के लिए व्यर्थ का तनाव रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए मित्र मिलान या लाभ, मित्रों से लाभ या किसी पुराने मित्र से मिलान अच्छा है इनके लिए। धनु राशि के लिए भय, मन में एक अज्ञात भय रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ परेशानी हो सकती है, सावधान रहना है। मकर राशि के लिए हानि, कुंभ राशि के लिए संतान सुख की प्राप्ति, और मीन राशि के लिए असफलता। तो ये 12 राशियों का आपके राशिफल है। अब ये तो होगा ग्रहण काल में समस्त राशि का प्रभाव और आपको कैसे और कितने बजे से ग्रहण है ये चीज। अब मैं आपको ग्रहण काल में, चूंकि मैंने एक मंत्र आपको बताया जपने के लिए, इसके अलावा कुछ विशेष उपाय मैं आपको बताता हूं, करिएगा जरूर लाभ होगा। जैसे कि हर प्रकार से हर क्षेत्र में आप चाहते हैं कि मेरी विजय हो, मैं हर जगह विजयी हूं, कहीं भी अपराजित ना हो पाऊं, तो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, आपको आप जाके नेट पे सर्च कर लीजिए। अपराजिता का जो जड़ है, अपराजिता जो नीला नीला फूल होता है और उसमें एक सफेद फूल भी होता है, जो सफेद अपराजिता का यदि आपको जड़ मिल जाए तो सबसे श्रेष्ठ। और यदि सफेद अपराजिता का जड़ आपको नहीं मिलता है तो नीला अपराजिता का जड़ ही आप थोड़ा सा जड़, सबसे पहले क्या करना है, तो एक दिन पहले ही आपको क्या करना है, एक पान पत्ता पे 1 रुपए का सिक्का रखिए, थोड़ा अक्षत रखिए और पुष्प रखिए, 1 लोटा जल लीजिए और अपराजिता के जड़ में डालिए, और डाल करके उन चीज़ों को वहाँ पान के पत्ते के ऊपर रख करके रख दीजिए। दक्षिणा माने 1 या 2 रुपये का या 5 रुपये का सिक्का, अक्षत और पुष्प पान के पत्ते पर रख दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे वृक्षराज, मैं आपसे जो है आपका जड़ कल लेके जाऊंगा अपने कल्याण के लिए, आप अपना जड़ मुझे देने के लिए कृपा प्रदान करें। ऐसा प्रार्थना करके और वहां से चले आना है। अगले दिन जाकर के थोड़ा सा जड़ तोड़ लेना है और ग्रहण काल के दौरान ही, मैंने उसके पहले ही आपको थाली में धूप, दीप, रोली, मोली ये सब लेके बैठना है आपको। पूजा के दौरान पूजा स्थान को छूना नहीं, स्पर्श नहीं करना है भगवान को। तो क्या करेंगे, अपराजिता का जड़ लेंगे और एक पहले ही तांबे का एक छोटा सा जो है ताबीज खरीद के ले आएंगे, और ग्रहण के दौरान ही क्या करना है आपको कि इसको जड़ को गंगा जल से धो लेंगे, धूप और दीप दिखाएंगे, पूजा करेंगे, और पूजा करने के बाद जड़ को वैसे ही रख के ओम रीं श्रीं, ओम रीं श्रीं
अपराजिता देव्यै नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए। उसके बाद में उस जड़ को उस ताबीज के अंदर डाल करके और मोम से ऊपर से भर दीजिए, यानी मोम लगा के उसको पूरा भर दीजिए। और ग्रहण के दौरान ही उसको जो है लाल धागे में या चांदी के चैन में धारण कर लीजिए। देखिएगा हर जगह आपकी विजयी होगी, आपको लाभ होगा। और शनि की 7.5 भी यदि है तब भी आपको वहां से मुक्ति मिलेगी। शनि की महादशा से भी आपको राहत होगा ये उपाय करने से। अगला उपाय क्या है? बहुत अच्छा उपाय है, मैं खुद ही किया हूं और मुझे लाभ हुआ है, आप भी करिए। क्या करना है? ग्रहण के दिन जो है उसके एक दिन पहले भी आप ले आ सकते हैं। सफेद रंग का जो आंकड़ा होता है, जो आंकड़े का पौधा, अकंद बोलते हैं उसको, कई लोग अकवन भी बोलते हैं। सफेद आंकड़े का जो जो पौधा होता है, जो शिव जी पर चढ़ता है उसका फूल, उसका जड़ लेके आइए, उसका तना, इतना बड़ा तना लेके आइए और उस पे स्केच पेन से या पेन से गणेश भगवान की मूर्ति बना लीजिए। सिर्फ गणेश भगवान का यदि आप इतना सर भी यदि बना लेते हैं तो भी बहुत है। मुंह और कान बना लीजिए, उनका सूंड बना लीजिए। और ग्रहण काल के दौरान ही उस लकड़ी को जिस पे आपने गणेश भगवान के चित्र बनाए हैं, गंगा जल से धो करके धूप और दीप दिखाइए और 108 बार ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। और उसके बाद जो है ग्रहण खत्म होने के बाद उसको पूजा स्थान पर रखिए और डेली हल्का सा जल छिड़क के धूप दीप दिखाइए और पूजा कीजिए। आप यकीन मानिए आपके घर से दरिद्रता नाम की चीज का सर्वदा के लिए ही क्या होगा? पतन हो जाएगा। यानी कि आपके जीवन में समृद्धि आना ही है। आप हर प्रकार से देखिए, कहीं ना कहीं से आपको धन और पैसा आपके पास आते रहेगा। ये उपाय बहुत तगड़ा है, इसको करिएगा, लाभ जरूर मिलेगा आपको। अगला उपाय किनके लिए? उनके लिए जिनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं, यानी बच्चे बिगड़ रहे हैं, गलत राह पे हैं, मोबाइल चलाते हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। क्या करना है? तो ये माता उपाय करेंगी। क्या करना है? एक दाम पे बिल्कुल जाइए और एक सिंदूर का डिबिया लेके आइए और ग्रहण काल के दौरान उस सिंदूर के डिबिया को जो है वो माँ दुर्गा के प्रतिमा, छूना नहीं है, प्रतिमा या फोटो छूना नहीं है, अपने घर में ही दुर्गा माँ के फोटो के सामने रख दीजिए और उसके बाद थोड़ा देर के बाद रख के उठा लीजिए। फिर उसमें से थोड़ा सा सिंदूर निकाल के अपने माथे पे लगाइए और माथे पे लगाने के बाद में उस सिंदूर को फिर माथे से निकाल करके उस डिब्बी में डालिए और उसको बाद में तेल से घोल लीजिएगा। और घोलने के बाद में अगले दिन से क्या करना है कि उस सिंदूर को बच्चे के माथे और कंठ पे लगाइए। अब जिनके बच्चे दूर हैं और बात नहीं करते हैं फ़ोन से या माँ बाप का केयर नहीं करते, ध्यान नहीं रखते, वो क्या करेंगे? वो बच्चे के फोटो पे इस प्रयोग को करें। उनका फोटो तो है, फोटो पे उनके माथे पे और कंठ पे लगाएं, इससे लाभ होगा। यदि कंठ पे बच्चा नहीं लगाना चाहे तो माथे पे आप उसका डेली टीका लगाइए, इससे आपका बच्चा आपकी बात मानेगा। अब एक उपाय, अंतिम उपाय मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि जिनके बच्चे जो हैं, मान लीजिए कि जिन पति पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं समस्या रहती है, पति पत्नी आपस में एक दूसरे के केयर नहीं करते हैं, बात नहीं मान रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें क्या करना चाहिए? ग्रहण में आप क्या कर सकते हैं? तो 5 या 10 रुपए का सिक्का लीजिए और पति या पत्नी दोनों में से कोई भी करे। यदि पति कर रहा है तो पत्नी के बाल और पत्नी कर रही है तो पति के थोड़ा सा बाल इकट्ठा कर लीजिए और ग्रहण के दौरान अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जा करके और उस बाल को जला दीजिए। और जलाने के बाद उसका जो राख बचेगा उसको 10 या 5 रुपए के सिक्के पे लगा लीजिए दोनों तरफ और लगा करके और घर में कहीं छुपा कर रख दीजिए। आप देखिएगा आहिस्ते आहिस्ते जो है आपका पति या पत्नी आपकी बात मानेंगे, दोनों में प्रेम बढ़ेगा और आपका दाम्पत्य जीवन सुखद और बेहतर पहले से हो जाएगा। तो मैंने आपको 4 उपाय बताएं, करिए। चारों उपाय बहुत बढ़िया है, आजमाया हुआ है, किया हुआ है, निस्संदेह आपको लाभ होगा। खास तौर पे वो जो आंकड़े के पेड़ वाला मैंने आपको बताया था उपाय कि आंकड़े का लकड़ी कहीं का भी हो सकता है, आंकड़े के पेड़ का, जड़ का, तना का, कहीं का भी, उस पर बस आपको गणेश भगवान की एक छोटा सा फोटो बना लेना है। कई लोग तो उसको खुरच के मूर्ति भी बना लेते हैं। यदि आपके अंदर वो कला है, यदि आप उस लकड़ी को मूर्ति का शेप दे सकते हैं गणेश भगवान का, तो बहुत अच्छा है। मूर्ति का शेप दे करके और उसको गंगा जल से धो करके ग्रहण, लेकिन जो भी आप उपाय करेंगे वो ग्रहण के दौरान ही करेंगे, ग्रहण काल में ही करेंगे। ग्रहण काल में ही आपको करना है, उसी समय आपको करना है। करिए, निस्संदेह आपको लाभ होगा। तो यकीन है आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपका दिन मंगलमय से मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।